हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 9th का सैंपल पेपर सेक्शन ए और बी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर जो सोशल साइंस परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में जो सेक्शन ए में दिए गए हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। आपके सामने ऑप्शन है ए राजा लुई 14, 15, 16 और किंग चार्ल्स 10। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा एक ही व्यक्ति का शासन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? सही उत्तर आपका समान, कानून के समक्ष समानता, तो इसमें समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत? तो ऑप्शन सी कौन सा है? राज्यसभा, उच्च सदन है, उच्च सदन या ऊपरी सदन कहते हैं इसको। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना के कारण हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, बास्तिल के किले का गिरना, ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को असमय भोजन की उपलब्धता, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या संविधान सभा? कौन सी थी जब संविधान का निर्माण हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, ऑप्शन सी सही है आपका। भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय? तो आपका ऑप्शन सही है ए, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यानी 19 संबंधित है, किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का या संपत्ति का? तो ये आपका ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। एडॉल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता थे? तो ये थे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी के नेता थे, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होते हैं? भारत में तो ये होती हैं हिंद महासागर से, ऑप्शन बी आपका सही है। भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति कार्यालय या संसद? तो जो इलेक्शन करवाता है वो करवाता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन ए आपका सही है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन बी, गंगोत्री ग्लेशियर आपका सही उत्तर होगा। मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है, मानव पूंजी में कौन कौन से शामिल है? तो इसमें होगा कौशल, ज्ञान और शिक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 16, 18, 12 या 10? तो यह 18, 18 वर्ष। अब कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए गए होंगे, 3 क्वेश्चन, उनमें से आपको छांटना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना है जिससे के माध्यम से दिखाई दे गए, दूसरा कारण है को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना है कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, यह आपकी संकल्पना है, और कारण दिया गया है कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, तो वह कौन सा है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है कि ऑप्शन डी, संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह का है। इसमें दो प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। तो संकल्पना है कि नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद किया गया था। और कारण है कि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया था। तो इसका कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन क्या, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष का नहीं 27 वर्षों का किया था। तो इसका उत्तर होगा वो होगा कि संकल्पना से गलत है परंतु कारण का सही है, क्योंकि 28 होता, 28 की जगह 27 होता तो दोनों सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए प्रश्न को उसी तरह का है। तो इसमें है कि संकल्पना है तापी एक मौसमी नदी है, ये ठीक है। और तापी हिमालय की नदी है, तो ये हिमालय की नदी नहीं है, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसमें होगा ऑप्शन कल्पना सही है एवं कारण गलत है, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा कारण है। तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक होती है। तो कृषि क्षेत्र में सही है, ये संकल्पना से सही है और कारण का गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और देखते हैं सेक्शन बी की तरफ। और इसमें है कि नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। और यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर यह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले, इस तरह की यह योजना थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोध, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग थे। क्वेश्चन इसी में दूसरे तरह से अथवा पूछा जा सके, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की क्या भूमिका थी, उस पर प्रकाश डालिए। तो हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया था? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया और वादे का अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इसलिए हिटलर की भूमिका ये थी, हिटलर इसके लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले स्थिति में अक्षांशीय विस्तार है कि वहाँ पर किस तरह के अक्षांशीय विस्तार है, समुद्र से दूरी है, उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, स्थलाकृति है, मानसूनी पवनें हैं और ऊपरी वायु परिसंचरण। इनमें आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्धनता रेखा को परिभाषित करें और निर्धनता को मापने में इसके महत्व को समझाइए कि निर्धनता रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा किसी भी क्षेत्र में लोगों द्वारा न्यूनतम उपभोग, मतलब जो कम से कम खर्च ना कर पाने की स्थिति होती है। 2012 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, एक व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह से कम खर्च करता है या उपभोग करने वाले व्यक्ति को, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। अर्थात मतलब इसका यह है कि अगर गांव में एक व्यक्ति एक महीने में 816 रुपये या इससे अधिक खाने पीने आदि पर खर्च करता है अथवा उपभोग पर खर्च करता है, तो वह व्यक्ति क्या है? गरीब नहीं है। 816 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करता है तो। और जो व्यक्ति शहर में है तो उसे क्या कहेंगे? 816 रुपये खर्च नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे आता है वो, और 816 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। इसी तरह से शहर में 1000 रुपये से कम खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे आता है, और 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे
नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएंगे, इनको अच्छी तरह से आप समझ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा क्या है और यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता। जो MCQ क्वेश्चन में भी पूछा गया था इस तरह का एक क्वेश्चन कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो भारत में इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता हो, पहुंच हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी लोगों को भोजन तक पहुंच के साथ साथ पूरे वर्ष खाने के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। यह भोजन सुरक्षित, गुणवत्ता पूर्ण और पौष्टिक भी होना चाहिए। सुरक्षित भी हो, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी भी होनी चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत कई उद्देश्यों के लिए होती है। सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को खाली पेट नहीं सोना पड़े, और दूसरा उद्देश्य कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इतना हमारे पास अन्न भंडार हो जो आपदा से प्रभावित लोगों को समुचित मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। यही खाद्य सुरक्षा है।